हाँ जी बच्चों, सो बेटा हमने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बता दिया। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, बाहर से पॉलिश होता है, अंदर से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, अंदर से पॉलिश होगा, बाहर से रिफ्लेक्शन होगा। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। और मैंने आपको बेटा लास्ट जो भी पढ़ाया है अभी उसमें सी का मतलब बताया था। बेटा सी क्या है, इसमें सेंटर ऑफ स्फेयर था, आया ना, सेंटर ऑफ स्फेयर था या नहीं था। अब बेटा स्फेयर की जगह स्फेयर का सेंटर है ही, अब मैं इसको ना सेंटर ऑफ क्या लिख देता हूं, स्फेयर की जगह सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि बेटा हम मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो मिरर के लिए हम कर्वेचर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूं। अब उस एक कोई मिरर पकड़ लो, उसका रेफरेंस से ही मैं आपको सारा बताऊंगा। ठीक है, जैसे मान लो बेटा मेरे पास ये एक मिरर है, ठीक, इसको हम जो है बाहर से पॉलिश कर देते हैं। जल्दी से बताएंगे, जो बाहर से बेटा पॉलिश होता है सरफेस, वो कौन सा मिरर होता है बेटा, कौन सा मिरर है बताएंगे सभी, कमेंट बॉक्स में लिखना वीडियो रोक के। कौन सा मिरर है बेटा, ये किसका एग्जांपल है, ये बोलो, अरे बोल दो भैया, कमेंट बॉक्स में देखते हैं आपका आंसर आएगा नहीं आएगा। तो बेटा ये क्या आपके लिए कॉनकेव मिरर, क्या है बच्चा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो पढ़ लिया ना, सही है। सो बेटा पी के बारे में मैंने बता दिया था आपको, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पी के बारे में बता दिया क्या मैंने आप लोगों को, नहीं बताया तो देख लेना। बेटा अब मैं क्या कर रहा हूं, एक पॉइंट पी ले रहा हूं बेटा, एक पॉइंट क्या ले रहा हूं यहाँ पे, एक पॉइंट पी। ये जो कॉनकेव मिरर है ना, इसके सेंटर में, कॉनकेव मिरर के सेंटर में एक पॉइंट ले रहा हूं बेटा पी। ये रहा हमारे पास पॉइंट पी, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पी को बेटा हम लिख लेते हैं क्या, पॉइंट पी इज पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर। सही है, डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज पी, आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट या सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर, ऑफ मिरर। मिरर का नाम रख लो जो आपका मन करे, जो आपका मन करे वो नाम रख लो। मान लो बेटा ये इस पॉइंट का नाम रख लेता हूँ ए, और इस बाउंड्री का जहां पे खत्म है इसका नाम रख लेता हूँ बी। ठीक है, ऑफ द मिरर ए बी, तो मिरर ए बी लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा मैंने इसका नाम क्या रख दिया, पोल। व्हाट इज पोल, पोल इज द सेंटर और मिडल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर बेटा यहाँ पे, कॉनकेव, तो ये पॉइंट पी हो गया। ठीक है, अब देखना सामने बेटा मेरे पास एक पॉइंट आ गया पी, ठीक है, एक पॉइंट बेटा मेरे पास क्या आ गया सी। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं बेटा, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं, ठीक है, जो इन दोनों पॉइंट्स को लाइन मिलाएगी बेटा, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। सो बेटा ये लाइन क्या बन जाएगी आपके लिए, दिस पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अरे समझ में आ रहा है, आया ना, दिस पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बता दिया। अब एक बात मुझे ना डायग्राम में देख के बताना, स्फीयर में अगर बेटा ये पॉइंट मैं ले लेता हूं, मान लो जो आप लोगों ने लिया है, ये क्या हो गया, ये मान लो ये यही कॉनकेव मिरर है, ये भी परेशान हो रखा है। ये पॉइंट है मान लो बी, जो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, ये पॉइंट बी, और मान लो बेटा ये पॉइंट ए है ना। एक मिरर हमने इसमें बना लिया, कौन सा बेटा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। इसके अंदर से बाहर से मैंने क्या किया हुआ, इसको पॉलिश किया हुआ इस तरीके से। अब देखते जाना इसमें, ठीक है। अगर मुझे एक बात सोच के बताना, अगर मैं पॉइंट बी को सी से मिला दूं और ए से मिला दूं, तो क्या क्या बनेगा बेटा, ये बताओ। पॉइंट बी को पॉइंट सी से अगर ए से मिला दूं तो क्या बनेगा, ए सी और बी सी क्या होगा। यहाँ पे बेटा जो ए सी और बी सी की मैं बात कर रहा हूं, ए सी हो या बी सी हो, ये बेटा क्या कहलाएगा मिरर के लिए, बताओ। जो इस स्फीयर के सेंटर से इस पॉइंट बी तक आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा है, अगर ये भी नहीं पढ़ा ना फिर तो ये क्या है, आर। व्हाट इज आर, रेडियस, आर रेडियस। बेटा मिरर के लिए बात करें तो हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर,
रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। अरे समझ में आया। सो बेटा AC और BC क्या हमारे लिए, इट इज R। व्हाट इज R? इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलो जी, ये भी हो गया। अब बेटा अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अब एक पॉइंट हम चलो और ले लेते हैं मिरर में। मैंने कहा एक पॉइंट P और C के बीच में रख लेता हूं F। मैंने बेटा एक पॉइंट क्या रख लिया, पॉइंट मतलब पोल और कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट रख लिया F, ठीक है। सो इस F को हम क्या नाम देंगे, व्हाट इज F? बोलो बेटा, F को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है, चाहे प्लेन मिरर हो, उसके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक। और मैं आपको कहूं एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम के अंदर। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इसके बारे में विद रे डायग्राम अच्छे से आपको बताएंगे, डायग्राम के साथ, ठीक है। पहले पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए। तो आपका पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल फोकस हो गया, हाँ जी। अब थोड़ा आगे बढ़े, इसको पहले बेटा नोट कर लो फिर आगे बढ़ाते हैं ना। नोट हो गया, चलो इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना ले लो। चलो ये हटा दें, चलो जी इसको हटा देते हैं। चलिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं यहां से। हाँ जी, अगर एक बात बताओ मुझे, सोच के बोलना, अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला दूं ए से लेके बी तक को, ये पॉइंट देखना, ए ये रहा, सॉरी बी ये रहा, ए ये रहा, है ना। इन पॉइंट्स को बेटा मैं क्या करता हूँ, मिला देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये लीजिए भाई मैंने ज्वाइन कर दिया। बच्चों को पता ही नहीं होता ये क्या है, ए बी। व्हाट इज ए बी? ए बी क्या बेटा, बोलो बेटा। ए बी क्या होता है, इफेक्टिव डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर बोल लो, या इफेक्टिव डायमीटर और विड्थ, विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बताता हूं इसका मतलब, बताता हूं क्या होता है, सुनना भी ध्यान से। विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बड़ा आसान है। इसको हम एक वर्ड में डिफाइन करेंगे बेटा, किससे, इस पूरे को ही हम किससे बोल देंगे बच्चा लोग, इसको हम बोलते हैं बेटा अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ द मिरर, अपर्चर ऑफ द मिरर। ये बेटा लीनियर अपर्चर है, ध्यान रखना। लीनियर मतलब लाइन वाला, एक स्ट्रेट लाइन का। अगर इसको नापूंगा तो ये बेटा क्या होता है, एंगुलर अपर्चर। अभी लेकिन अभी नहीं पढ़ोगे, क्लास 12 के अंदर पढ़ोगे चीज, सिर्फ मैंने आपको बता दिया है कि कई बात में कंफ्यूज हो बेटा, इसको लीनियर अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब सी था, उसको यहीं पे लिख देते हैं, पॉइंट सी, क्लियर। सो लीनियर अपर्चर ये एक्चुअली है क्या, देखो अगर मैं आप लोगों से बात करूं ना इसके बारे में, सो बेटा ये क्या होता है, देखो मान लो ये हाथ मेरा एक मिरर है, कौन सा है, कॉनकेव मिरर। आपको पता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना है बेटा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना है, ये अंदर वाला, ये सारा अंदर वाला क्या है बेटा, ये वाला, ये सारा क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब कि लाइट रेज यहां से आएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, लाइट रेज यहां से आएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, लाइट रेज यहां से आएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, हाँ या ना, अरे यही है ना इसका मतलब, बोलो हाँ। सो यही तो है अपर्चर, कि इस किसी भी गिवन मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना है, मतलब कितने एरिया से वो रिफ्लेक्ट कर सकती है, वही उसका अपर्चर होता है। कितने एरिया से वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, वही उसका क्या होता है बेटा, अपर्चर। वही तो लिखा है मैंने सामने, देखो वही तो लिखा है, इफेक्टिव डायमीटर बोल लो, या विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना है, ये जहां से बेटा लाइट रेज क्या हो रही है, आके यहां से रिफ्लेक्ट होंगी, यहां से आके क्या होंगी बेटा, रिफ्लेक्ट होंगी, यही आपके लिए क्या होता है, अपर्चर, ठीक है। अरे समझ में आया, नहीं आया लिख लेना इसको, ये है लीनियर अपर्चर, एंगुलर अलग होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सो बेटा अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या आएगा आपके सामने, ये क्या है, नोट कर लेना भाई, इसको नोट तो कर लिया होगा, क्वेश्चन पढ़ लो,
क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ लेना। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए भी। इसको पढ़ने के लिए बेटा आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी, इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी। पहले ना मैं आपको कुछ जनरल एक दो चीजें बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना बेटा, इसको नोट में डालना। जब भी बेटा आप लोग रे डायग्राम पढ़ोगे, किसी भी रे डायग्राम मतलब जो बताने वाला हूं उसके अंदर, उसमें पहली चीज तो आपको क्या ध्यान रखना बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग मानते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या मानते हैं बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अरे ये भी पिछले ही परेशानी कर दिया है ना बेटा। जब भी कोई रे डायग्राम बनाएंगे तो बेटा उसमें हर एक ऑब्जेक्ट को, मतलब मोस्टली ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या मानेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या मानेंगे बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। सुनना मेरी बात ध्यान से, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होती है? सन देखा है, सन, सूरज, जिसकी तरह आपको चमकना है बेटा, वो हमारे बहुत पास है, बहुत दूर है, बहुत दूर है ना। आपको क्या लगता है सन बहुत छोटा सा, इतना सा दिखाई देता होगा दूर से, या जो हमारे आसपास जो आपको स्काई में, आसमान में जो स्टार्स दिखाई देते हैं बेटा, वो भी बहुत छोटे दिखाई देते होंगे। इसका मतलब बेटा वो हमारे लिए क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। मींस ऑब्जेक्ट्स that are very far from us, they are point object। और एक बेटा छोटी सी चीज और बता देता हूं इसके साथ ही, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बाद हमें मोस्टली ऑब्जेक्ट को बेटा क्या मान के चलना है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। और रे डायग्राम्स में आपको इन्हीं का यूज करना है। रे डायग्राम जब आप पढ़ेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे बेटा, रे डायग्राम्स में आपको हर एक ऑब्जेक्ट को कैसा मानना है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब कि लाइट रेज बहुत दूर से आ रही है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, जैसे सोलर कुकर हो गया, सोलर पैनल हो गया, है ना। तो बेटा इन पे क्या होती है? ये चीज हम मान के चलने की, बहुत दूर से लाइट रेज आ रही है। एक होती है बच्चा लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बेटा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होती है? जैसे मान के चल लो मेरे पास क्या था, ये एक ऑब्जेक्ट थी इतनी बड़ी, मेरे पास ऑब्जेक्ट थी, मैंने क्या करा, छोटा सा इस पे एक पॉइंट बनाया, बहुत दूर है ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट, और बेटा ये भी क्या? पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब एक जो एक्चुअल में जैसे सन है हमारा, सूरज है, बहुत दूर है, हमारे लिए बहुत छोटा सा दिखाई देता है, हम उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। या जो हमारे स्काई में जो स्टार्स होते हैं उनको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में देखो तो एक्चुअल में बहुत बड़े हैं वो, बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट्स हैं वो, है ना। सो ये क्या है बेटा? एक ये आपके लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना। ऐसे ही जिस ऑब्जेक्ट को हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट माना है उसके बेटा सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, है ना, अगर मिला दूं तो पूरे ऑब्जेक्ट बन जाएगी। बेटा यही तो होती है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जो है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स, मान लो कि लाइट रे यहां से भी आ रही है, लाइट रे यहां से भी आ रही है, लाइट रे यहां से भी आ रही है, लाइट रे यहां से भी आ रही है ना। हम किसी पॉइंट को पकड़ेंगे, हम बोल देंगे भाई ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लाइट रे आ रही है, और इस तरीके से हम रे डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। सो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल, सुनना मेरी बात, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट ऑब्जेक्ट। बेटा क्या है? सारी पॉइंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, मतलब छोटे छोटे पॉइंट जो आपने लिए हैं उनको मिला लो। एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है आपके सामने वो क्या है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरा, ये नोट में डालना सारी चीजें, ये पता होनी चाहिए आप लोगों को डायग्राम, रे डायग्राम पढ़ने से पहले, ठीक है। तीसरा एक पॉइंट, जब हम रे डायग्राम आपको पढ़ाएंगे हमेशा एक बात ध्यान रखना, लाइट रे को आपको बेटा कहां लेना है? हमेशा लेफ्ट टू राइट। जो लाइट रे आप लोग बनाएंगे ना कि लाइट रे आ रही है, कहां से आ रही है? हमेशा लेफ्ट टू राइट आएगी, ये ध्यान रखना। ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, आगे चल के पढ़ना है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि जो इंसिडेंट लाइट होगी बेटा आपकी, जो इंसिडेंट लाइट आएगी, इंसिडेंट लाइट रे आएगी, है ना, वो भी बच्चों को आपको कहां से कहां लेनी है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब क्या है? कोई भी मिरर हो, कोई भी मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, मान लो आपने ये बनाया, ठीक है, मान के चलते हैं ये बेटा क्या अंदर से पॉलिश्ड है, कॉन्वेक्स मिरर है, आया ना। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। अब जो लाइट रे बेटा आएगी ना, लाइट रे आपको कहां से कहां लेनी है? लेफ्ट टू राइट। मतलब कोई भी लाइट रे आएगी तो आपको बेटा इस तरीके से लेनी है, लेफ्ट टू राइट ही जाएगी। ये कन्वेंशन है रे डायग्राम पढ़ने के लिए, पहली चीज, ठीक है, समझ में आया? तो ये लिख लेना,
जब कभी भी आप इंसिडेंट लाइट रे बनाओगे बेटा, कहां से कहां बनाओगे? लेफ्ट टू राइट बनानी है आप लोगों को, ठीक है? अरे क्लियर है, आया ना? चलो इसको नोट करो, फिर आगे आपको नोट की अभी दो चार चीजें और हैं जो मुझे आपको बतानी है, ठीक है? नोट कर लेना इसको। चलिए मैं मान लेता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा, बना लिया होगा। चलिए देखो अब नेक्स्ट क्या है बच्चा आपके सामने, थोड़ा मैं नेक्स्ट आपको सामने बताने जा रहा हूं दो चीजें, रियल एंड वर्चुअल इमेज, क्योंकि आएंगी आगे चल के आपके आने वाली है। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये है क्या? अब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के ना आपको ये जब मैं लिखूंगा, अरे जो आप लोग आपके घरों में प्लेन मिरर है, जो शीशा होता है उसमें आपका चेहरा दिखाई देता है, इमेज बनती है, तो मैं उसको कहूंगा कि वर्चुअल इमेज है, तो आप कहोगे आगे चल के सर ये वर्चुअल इमेज क्या है, ठीक है? अब ये एक रियल इमेज है जो आप मेरे को देख पा रहे हो ना, जो मेरी इमेज कैमरे के अंदर बनेगी वो क्या बेटा? एक रियल इमेज है ना? ये क्या है? अगर मैं आप लोगों से आगे चल के रियल इमेज क्या होती है तो आप लोगों को आगे चल के समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि जब रे डायग्राम पढ़ेंगे ना मैं लिखूंगा दिस इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट और इन्वर्टेड, जो भी होगा, है ना? तो ये चीजें आपको पहले ही क्लियर होनी चाहिए। सो बच्चों रियल इमेज क्या होती है? देखो छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जिसको हम किसी स्क्रीन पे बेटा उतार सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। धुरंधर मूवी देखी है ना, प्रोजेक्टर से वो क्या होती है, स्क्रीन पे लाइट पड़ती है ना, उस पर इमेज बनती है, जो आपने धुरंधर मूवी पूरी देखी होगी, अभी ये ब्लॉकबस्टर हिट हुई है ना? तो वो क्या है जो आप स्क्रीन पे देखते हो वो बेटा रियल इमेज है। क्या है? रियल इमेज है, ठीक है? जो आप लोग अपने शीशे में अपना चेहरा देखते हो वो आपके लिए वर्चुअल इमेज है, ठीक है? लेकिन ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं बड़ी क्लास के बारे में बात कर रहा हूं। व्हाट इज रियल इमेज? रियल इमेज क्या होती है बेटा? व्हेन, ये सुनना पॉइंट, व्हेन लाइट रेज, व्हेन लाइट रेज actually meet or intersect, meet or intersect each other, each intersect each other। जब बेटा लाइट रेज क्या करते हैं आपस में? मीट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। जैसे मैंने कहा एक लाइट रे आ रही है, यहां से यहां चली गई, ठीक है? चलो जी, एक लाइट रे आ रही है ये वाली, एक लाइट रे बेटा ये आ रही है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कोई सरफेस लेना पड़ेगा, सरफेस हम ले सकते हैं। मान लो एक सरफेस है बेटा जहां से रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है? ये ले लो, रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ से बेटा एक लाइट रे और आई, चलो देखो इन्होंने बेटा आपस में इंटरसेक्ट कर दिया और एक पॉइंट में मिल रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना लाइट रेज, आपस में कट कर रही है, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, हाँ कर रही है। जब ऐसा होगा, जब लाइट रेज बेटा आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, लाइट रेज बेटा आपस में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, या किसी पॉइंट पे मिल, या किसी पॉइंट पे एक्चुअली मिलेंगी। किसी पॉइंट पे मिल रही है क्या? ये देखो ये किसी पॉइंट पे मिल रही है क्या लाइट रेज? हाँ भाई मिल रही है इस पॉइंट पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट भी कर रही है। जब लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट करें या किसी पॉइंट पे मिलते हुए दिखाई दे, मिलते हुए दिखाई ना दे, एक्चुअल में मिले, मिलते हुए दिखाई दे, ये बेटा वर्चुअल में आ जाएगा केस। मैं बोल रहा हूँ जब दो लाइट रेज आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट भी कर रही है और मिल भी रही है इस पॉइंट पे, देखो है ना, इस पॉइंट पे। सो जब यहाँ पे जो बेटा इमेज फॉर्म हो गया ना इस पॉइंट पे, ऐसी जगह ही बेटा इमेज बनती है, याद रखना। जो इमेज फॉर्मेशन होगा जब लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या किसी पॉइंट पे मिलती हैं, बेटा वहां पे जो इमेज बनती है ना, वो इमेज क्या बनती है बच्चा? रियल इमेज। क्या बनती है बच्चों? रियल इमेज बनती है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? अरे क्लियर है, हाँ या ना? अब मैं आपसे बात करूं वर्चुअल इमेज, इसके लिए एग्जांपल क्या लिख सकते हो? इमेज ऑन अ स्क्रीन, इमेज ऑन अ स्क्रीन, जो स्क्रीन पे जो बेटा इमेज बनती है, जिसमें धुरंधर मूवी का एग्जांपल देके आपको बताया था, ठीक है? ऐसी बेटा वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज क्या होती है अगर सिंपल वर्ड्स में बात करूं? विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ये सब आपके नोट्स में जाने चाहिए भाई, नोट्स के अंदर। विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं, जैसे आपके शीशे में देखते हो अपना फेस, ठीक है?
सेकंड, अगर मैं बात करूं, देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है बेटा, क्लास 10th में जब आप पढ़ रहे हो, कि छोटी क्लास में बच्चों को पढ़ाते थे, है ना, 6, 7, 8 में बच्चे पढ़ते हैं साइंस के अंदर। वर्चुअल इमेज क्या होती है? व्हेन लाइट रेज, सुनना, व्हेन लाइट रेज appears to meet or intersect each other, appear to meet or intersect each other। अब ये क्या है भाई, ये क्या है? ये बेटा मैं यही तो बात कर रहा हूं, when light rays appears to meet, मिलते हुए दिखाई दे रही है। और यहां पे क्या है? when light rays actually meet और intersect, यहां पे क्या मिलते हुए दिखाई देंगी। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं आप लोगों को, ये काम करो, पहले तो डायग्राम बना लिया ना आप लोगों ने, फर्स्ट वाले का डायग्राम बना लेना साथ साथ, मैं इसको हटा रहा हूं फिर, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ये देख लेते हैं, इसको सरफेस बना लेते हैं, ये भी हटा देता हूं, यहां से थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हम लोगों को, है ना। जैसे मान लो बेटा मेरे पास ये एक मिरर है, कौन सा मिरर है अभी आपको पता ही नहीं है क्योंकि मैंने इसको पॉलिश नहीं किया। तो कौन सा मिरर बेटा ये, बोलो? कॉन्वेक्स मिरर, बिल्कुल ठीक। ये एक लाइन बना लेता हूं बेटा, लाइन क्या है? ये पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट्स आपने पढ़े अभी, मैं आपको वापस याद दिलाता हूं। ये पॉइंट P पोल ऑफ द मिरर, पॉइंट F प्रिंसिपल फोकस, C सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, है ना। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई मान लो कोई लाइट रे आ रही है, कोई लाइट रे आई, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। कोई लाइट रे आ गई बेटा, यहां से क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो गई। फिर कोई लाइट रे आई, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, इस तरीके से, ये इसका पाथवे है, ठीक है बेटा, ठीक है। यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा, दोनों लाइट रे ना मुझे इस पॉइंट पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, इस तरीके से। ये पॉइंट F और C हटा देता हूं अभी के लिए ना, मैं आपके सामने कोई पॉइंट बना नहीं रहा, है ना, इसको हटा देते हैं अभी। उसका रीजन बताऊंगा, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा नहीं तो मुझे फिर। मान लो ये बेटा दोनों क्या कर रही है, किसी पॉइंट ऐसे पॉइंट पे मिलते हुए दिखाई दे रही है, ऐसा, ठीक है। एक्सटेंड कर लिया मैंने इसको। मैंने क्या कहा आपको, ये लाइट रेज मुझे कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स पे मिलते हुए दिखाई दे रही है, इस पॉइंट पे, देख रहे हो। अब इसको बनाए छोटा सा, ये वाला ग्रीन वाला पार्ट, ये वाला आया ना। एक्चुअल में लाइट रे है कहाँ? ये बेटा रिफ्लेक्ट होकर तो इधर चली गई, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर बेटा इधर चली गई, है ना। लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि दोनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट में मिलते हुए हमें दिखाई दे रही होंगी, मिलते हुए दिखाई दे रही होंगी। इमेजनरी हमने बना लिया ऐसे, है ना, ऐसे इमेजनरी लाइन बना ली पीछे। और सेम बेटा आपके प्लेन मिरर के अंदर भी ऐसे ही होता है कि लाइट रेज हमें मिलते हुए दिखाई देती है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती है लाइट रेज। एक लाइट रेज तो ये तो यहाँ पे निकल गई, ये इधर निकल गई, इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? ना ये कभी मिलेंगी ना कभी इंटरसेक्ट होंगी, ना ये कभी मिलेंगी ना कभी इंटरसेक्ट होंगी। बस हमें क्या लग रहा है कि एक पॉइंट पे मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो जब बेटा ऐसी जगह कोई, यहाँ पे जब इमेज कोई बनेगी ना, इस जगह पे जो इमेज बनेगी, वो बच्चा लोग आपके लिए इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। बेटा वो इमेज कैसी होगी आपके लिए? वर्चुअल। अरे बात समझ में आई? रियल इमेज क्या है? जहां पे लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट होती है या मीट करती है, एक दूसरे को मिलती है, एक्चुअली मिलती है, वो आपके लिए रियल इमेज बनेगी। और बेटा जहां पे लाइट रेज आपकी क्या होंगी? मिलते हुए दिखाई देंगी, मिलते हुए दिखाई देंगी, पर एक्चुअल में कभी मिलेंगी नहीं। वो बेटा आपके लिए जो इमेज फॉर्म होगी इस पॉइंट पे, वो आपके लिए क्या होगी? वर्चुअल इमेज। अरे हाँ या ना, ये पॉइंट समझ में आए? वही लिख लेना इन पॉइंट्स को, ये लिखोगे तभी आगे जब मैं फिर ये आपको क्वेश्चन करवा पाऊंगा, है ना। ये लिखना बहुत जरूरी है। चलो लिख लिया, बढ़ा दूं? हाँ जी। आगे बढ़ने से पहले भाई मुझे ये बताओ, समझ में आ रही है चीजें? मैं बेटा इसलिए पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख के जाना, मैं कमेंट सबके पढ़ूंगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो चीज समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है, मैं देखूंगा कि इस बच्चे को समझ में नहीं आया, और क्या समझ में आया वो भी लिख के जाना। बाकी उसको एक्सप्लेनेशन करना है अगले वीडियो में, इलेबोरेट करना, वो मेरा काम है, ठीक है। चलिए हटा दूं? चलो भाई अब इसको भी हटा दें, इसका भी काम हो गया हमारे लिए खत्म, ठीक है। सो बेटा आप लोगों ने कुछ चीजें पढ़ ली, क्या क्या पढ़ चुके हैं आप लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, ये सब पढ़ चुके हैं। अपर्चर के बारे में पढ़ लिया है सबने, ठीक है जी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से।
पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, सुनना मेरी बात ध्यान से। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये बताएंगे क्या बता रहा हूं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, comma after reflection from the mirror, after reflection लिखते जाना, फिर बता दो इसका मतलब क्या। after reflection from the mirror, after reflection from the mirror intersect or meet at a point known as principal focus of a concave mirror, principal focus of a concave mirror। ये क्या बोला भाई मैंने, सुनना बड़ा आसान है। देखो जैसे मैंने कहा बेटा मेरे पास ये एक मिरर है, ठीक है, इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक, इसको पॉलिश कर देते हैं बाहर से। जो मीटर बल्ज साइड से पॉलिश होता है बेटा, कौन सा मिरर है ये, अरे कॉनकेव है नहीं है, हाँ है, पढ़ा था, पढ़ चुके हो कई बार। अब यह बेटा कॉनकेव मिरर जो बाहर की साइड से पॉलिश्ड है, ठीक है। अब मैं इस पे एक लाइन बना लेता हूं, एक लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सो अब मैं काम करता हूं, देखो जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जो भी लाइट रे आएगी यहां से रिफ्लेक्ट होगी, बिल्कुल होगी। लो भैया ये रिफ्लेक्ट हो गई, बिल्कुल हो गई। मान लो और लाइट रेज इसके पैरेलल आ जाए, ये लो भाई लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल है, ये बेटा आपके लिए क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली लाइन है ना। इसके अगर पैरेलल है तो बेटा ये भी क्या होगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, चलो जी मान लिया। और लाइट रे अगर आ जाए ये भी रिफ्लेक्ट होगी बेटा, और लाइट रे आ जाए ये भी क्या होंगी बेटा, रिफ्लेक्ट होंगी। और इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं आपको मिलते हुए दिखाई दे रही होंगी, आया ना, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं बेटा मिलते हुए आपको दिखाई दे रही होंगी। इनका पाथवे बना लो बेटा, यस और नो, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। यही पॉइंट क्या है बेटा आपके लिए, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के जो लाइट रेज पैरेलल आती है, जब रिफ्लेक्शन होगा मिरर से, और रिफ्लेक्शन में कौन सा रूल फॉलो होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, ठीक है। सो इसी पॉइंट को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। आप लोग उसको फटाफट से नोट करो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, देखिएगा। हाँ जी भाई ये लिख ले सबने, बढ़ाओ आगे। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जब लाइट रेज किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो बेटा क्या होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मिलती है, एक्चुअली मिल रही है, ध्यान रखना, एक्चुअली मिल रही है, एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रही है और मिल रही है आपस में, ठीक है। तो यहां पर एक बात मुझे बताना, अभी बताया था, जब लाइट रेज आपस में एक्चुअली इंटरसेक्ट करती है या मिलती है तो बेटा कैसी इमेज बनती है वहां पे, रियल इमेज। कैसे बनती है बेटा, रियल इमेज फॉर्म होगी इस कॉनकेव मिरर में, ठीक है। चलिए लिख लिया ना, समझ में आ गया। तो वही तो लिखा है, व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, रिफ्लेक्शन हुआ बेटा मिरर से, हुआ, इंटरसेक्ट और मीट एट अ पॉइंट, क्या होगा बेटा, एक पॉइंट पे मिलेंगी, इस पॉइंट को हम बेटा क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। और मैं आपसे एक बात कहूं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेंगे कहीं ना कहीं, प्रिंसिपल एक्सिस आपकी कुछ ऐसे बननी चाहिए, ऐसे यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं, रे डायग्राम आपको बता देंगे इस तरीके से, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे बेटा मिलेंगी आपस में ना, है ना,
ये होगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस आपकी। बढ़ जाए आगे, समझ में आ गया। चलिए ये लीजिए, हटा देते हैं इसको, ठीक है। चलो अब क्या है बेटा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चलिए कॉन्वेक्स मिरर बनाए, चलो बना लेते हैं अभी। ये लो भाई, ये हमने बना लिया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बेटा किस साइड से पॉलिश होता है, याद होना चाहिए आप लोगों को बेटा, इनर होलो साइड से, अंदर की साइड से पॉलिश होता है, ठीक है। चलिए एक लाइन बना रहा हूं आपके सामने, ये लाइन बताना कौन सी लाइन है। ये क्या बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने बेटा। ये पॉइंट मान लेता हूं पी। पी क्या होता है, पोल ऑफ द मिरर। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ द मिरर। चलिए ठीक है, देखो बेटा मैं क्या मान के चल रहा हूं यहां से, मतलब लाइट रेज आ रही है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये बेटा आपके लिए क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ना, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। जब लाइट रेज बेटा यहां से रिफ्लेक्ट होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, यहां से रिफ्लेक्ट होंगी, हाँ या ना, ये लो भैया रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है जी। लाइट रेज फिर से आएंगी बेटा, फिर से रिफ्लेक्ट होंगी। आप कितनी भी बना लो, लाइट 2 बनाओ, 4 बनाओ, 6 बनाओ, 8 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमने पढ़नी एक ही चीज है। अब मुझे एक बात बताना उससे पहले एक चीज और सामने ध्यान देना बेटा, ये लाइट रेज जो आ रही है कहां से आ रही है, कहां से आ रही है। ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है बेटा, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ऐसे बहुत सारे जब आप पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते जाओगे तो बेटा ये क्या बन जाएगी, पूरी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। बताया था पीछे देखना वीडियो में, है ना, आया ना, अरे बोलो भैया, ठीक है। तो बेटा लाइट रेज कहां से आ रही है, बहुत दूर से कहीं से आ रही है, मान लीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है। चलिए अब देखो ये आपस में तो बेटा लाइट रेज कभी मिलेंगी ना, इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन मैं ऐसा मान सकता हूं बेटा किसी पॉइंट पे आप अगर इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की साइड, इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया, फिर इसको भी मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, हाँ या ना। अब ऐसा आपको लगेगा ना ये लाइट रे देखो ऐसे जाते हुए आपको दिखाई देगी, जो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको दिखा देते हैं। देखो अगर मैं पूरा बनाए इसको, हट जाओ भाई, हट जाओ, चलो 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 चलो, देखो अगर मैं इसको पूरा बनाऊं सही से, देखो ये लाइट रे ऐसा मान सकता हूं इस पाथवे से आते हुए दिखाई दे रही हूँ कहीं ना कहीं, ऐसा कि यहां से ये सीधी चली गई, ऐसा लग रहा होगा ना आप लोगों को, हाँ या ना। ऐसे बेटा इसको मान सकता हूँ, देखो ये लाइट रे कहीं ना कहीं आपको ऐसा जाते हुए दिखाई दे रही हूँ कि लाइट रे कोई ऐसे जा रही है और ऐसे निकल गई, हाँ या ना। अरे बोलो, इसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, देखो देखोगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। पर एक्चुअल में था क्या, ये लाइट रे इस तरीके से निकल गई, ठीक है। अब इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं पीछे, इस पॉइंट पे एक्सटेंड कर दी बेटा, इसको भी क्या कर दिया हमने, एक्सटेंड कर दिया। मतलब ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे बेटा आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है, ये पॉइंट है ना। क्या लाइट रेज ने कभी आपस में एक्चुअल में इंटरसेक्ट किया, नहीं किया आपस में इंटरसेक्ट, बस क्या कर रहे हैं कि मिलते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये लाइट रे ऐसे निकल गई होगी इस पाथवे से, और ये बेटा लाइट रे ऐसे निकल गई होगी सीधी इस पाथवे से, आया ना। ये इस पाथवे से निकली होगी, ये इस पाथवे से, जब तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे दिखाई दे रही है आपको, है ना। अब ये जो पॉइंट है बच्चा, ये जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट, व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, हाँ या ना। एग्जाम में बेटा डायग्राम भी बनाना है, ध्यान रखना, विदाउट डायग्राम नहीं चल रहा है आप लोगों को, ठीक है, क्लियर। यही है प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। डायग्राम बना लेना भैया, फिर इसको इरेज कर दूंगा मैं यहां से। यही है प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए लिखना कैसे, देखो व्हेन लाइट रेज, बड़ा सिंपल है, व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ये लाइट रेज है, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर,
आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आप हटो भाई पहले, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, कहां हो रहा है रिफ्लेक्शन, ये ना भाई लाइट रे, यहां से रिफ्लेक्शन हो गया है ना, ये लाइट रे यहां से रिफ्लेक्शन हो गया। appears टू, क्या हो रहा है, appears टू, सुनना अब ये बात ध्यान देना, appears टू मीट और intersect, appears to meet or intersect at a point on principal axis, at a point on principal axis is known as principal focus of the convex mirror, principal focus of the convex mirror, आया ना। अरे अब इस बात का मतलब समझना, जहां पे इसी के नंबर है और कुछ नहीं है, appears to meet or intersect at a point on principal axis, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे मिलते हुए या इंटरसेक्ट करते हुए आपको दिखाई देंगी, वही पॉइंट क्या होगा आपके लिए, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अरे बताओ भाई समझ में आया नहीं आया, ये सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं इसके अंदर, पहले नोट करो फिर बताता हूं आगे, है ना। स्क्रीनशॉट लो या वीडियो पॉज करके लिख लो फटाफट से। अब देखना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किस तरीके से फॉलो होता है, यहां ध्यान देना। चलो देखो सामने, इस जगह पे ध्यान देना बेटा, सुनना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो हो रहा है, ये रे डायग्राम जो मैंने बनाया आपके सामने कैसे फॉलो हो रहा है। देखो बेटा जब लाइट रे आएगी, ये लाइट रे आई, पहले इसको क्लियर आउट करते हैं, यहां से ये सब हटा दें, थोड़ा ना स्पेस चाहिए लिखने के लिए, ये हटा दो सब, अंदर की साइड से पॉलिश्ड है ऑलरेडी, ठीक है बेटा। देखना किस तरीके से फॉलो होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो लाइट रे इस पॉइंट पे आई, यहां से बेटा रिफ्लेक्ट हो गई, इसका नॉर्मल कहां बनेगा, देखो इस तरीके से इसका नॉर्मल बनाओ बेटा, ये क्या है नॉर्मल रे, ठीक है नॉर्मल रे, ऐसे बेटा इसका भी बना सकते हो आप, ठीक है। ये इसका नॉर्मल रे, इसको हटाओ, इसको हटाओ सारे, इसका कोई काम बचा नहीं हमारे पास, इसको हटा दो सब, ये पॉलिश सरफेस वगैरह सब हटाओ, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये क्या बेटा जो मैं बना रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेज हम लोगों ने बनाई थी, आया ना बनाई थी, तो भैया इसके परपेंडिकुलर ये बना दी मैंने नॉर्मल रे, ऐसे बेटा इसके परपेंडिकुलर क्या बना, ये रे एक नॉर्मल रे। कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, ये देखो हो रहा है भाई, ये एंगल आई और ये क्या बेटा एंगल आर, आया ना, बोलो ये एंगल आई और बेटा ये क्या एंगल आर, बराबर होंगे, कहोगे सर हमें तो बराबर नहीं लग रहे, लो भाई मैं बना देता हूं यार, बनाना ही तो है, ये तो आप लोग भी कर सकते हो, ये लो ही, अब तो दिख रहा होगा, अब तो कुछ बराबर से लग रहा है, अब ज्यादा लग रहा है मेरे को, आपको बराबर लग रहा है मेरे को ज्यादा लग रहा है, ये लो ये, अब ठीक है, अब सही है, ये लो अब तो बराबर हो गया, अब तो नहीं कहोगे ज्यादा कम हो रहा है, ये लो। तो ये एंगल आई एंगल आर, ठीक है, ये एंगल आई और बेटा ये क्या एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम बेटा यहाँ पे ये एंगल आई और ये क्या आपके लिए एंगल आर। तो जितने भी रे डायग्राम आप लोग पढ़ने वाले हैं ना बेटा, ये सब क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पे पढ़ेंगे आप लोग। अभी तो मैंने ये जो रे डायग्राम आप लोग के सामने बनाए हैं कि जब भी आपको इंसिडेंट रे लाइट लोगे बेटा कहां से लेफ्ट टू राइट लेना है, आपको लेफ्ट टू राइट लेना, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, पढ़ना है आगे, लेकिन यहाँ पे बताना जरूरी था कि ये प्रिंसिपल फोकस है क्या। समझ में आया, बोलो समझ में आया नहीं आया, बताएंगे सभी। सो बेटा अभी तक हमने जितना पढ़ा क्या क्या पढ़ लिया, देखो स्फेरिकल मिरर्स का जो बेस है ना वो यहीं से स्टार्ट है, आपने पोल पढ़ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, एपर्चर पढ़ लिया, प्रिंसिपल फोकस पढ़ लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। बस एक छोटी सी चीज मैं डिस्कस कर देता हूँ, इसको नोट डालना, नोट के आपको मालूम होनी चाहिए, आनी चाहिए बेटा ये चीज, है ना, आ जाती है एग्जाम के अंदर। चलो नोट हो गया बेटा, हटा देते हैं इसको, चलो इसको पूरा क्लियर आउट करते हैं, पूछूंगा अगली क्लास में जब आऊंगा तो मैं, कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने, बेटा एक नोट डाल लेना, ये और बता देता हूँ आपको, फिर ये जो क्लास है यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। रिलेशन
बिटवीन स्मॉल एफ एंड आर। अब ये पहली चीज सर, ये क्या बता दिया अब आपने, ये स्मॉल एफ क्या होता है बेटा? ये होती है फोकल लेंथ। ये क्या होती है बेटा? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। बताएंगे अभी फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। चलो जी, आर क्या? आर तो पढ़ा है आप लोगों ने। आर क्या होता है? व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो जी, देखो जैसे मैंने आप लोगों को कहा बेटा, क्या जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन है, ये मान लो बेटा ये पोल है, ठीक है, ये फोकस है। कौन सा फोकस? प्रिंसिपल फोकस। किसका? कोई से भी मिरर का चलेगा, ठीक है। ये मान लो बेटा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, किसी भी मिरर का। मेरे पास ध्यान से देखना बेटा, जो डिस्टेंस होगा पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, सुनना, जो डिस्टेंस होता है किसी भी मिरर के पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ। यही तो है स्मॉल एफ। अरे आगे समझ में? मुश्किल है आसान है? व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर? द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस, व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड principal focus of the mirror. Pole and principal focus of the mirror. Principal focus of the mirror. ठीक है, समझ में आ गया? ये फोकल लेंथ होती है। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस किसी भी मिरर का क्या कहलाता है बेटा? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है जी, मान लिया। अब बेटा इसके बीच में हमें क्या डिराइव करना है? एक रिलेशन। देखो यहाँ पे मैं डेरिवेशन तो करके दिखाऊंगा नहीं, हायर क्लासेस में कराते हो, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करना है इसको, बड़ा आसान है। देखो आपको मालूम है बेटा ये क्या था? एक याद करो, ये क्या था बेटा? एक स्फेरिकल मिरर हुआ करता था, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये किसका था बेटा? एक स्फेरिकल मिरर का था। अरे बोलो था या नहीं था? था, पढ़ा था भाई, याद करो, पढ़ा था आप लोगों ने। ठीक है, अगर मैं बनाऊं इसको इस तरीके से, इसको ऐसा बना लेते हैं, ध्यान करो, ये मिरर का ऐसा बना लेते हैं, इस तरीके से पूरा बड़ा सा एक मिरर बना लेते हैं ऐसे डॉट डॉट करके, ठीक है। ये आप लोगों ने क्या पढ़ा? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, आया ना? याद आया? नहीं आया तो अब देख लेना। तो कुल मिलाकर के आपको आर और एफ के बीच में रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है? प्रिंसिपल फोकस। बेटा ये भी बेटा अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कितना है आपका? ये भी स्मॉल एफ के बराबर ही है। समझाने के लिए बता रहा हूं, डेरिवेशन का तरीका दूसरा है करने का, वो नहीं बोल रहा हूं। देखो ध्यान देना, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो मिडल पॉइंट है ना अप्रोक्सीमेट बेटा, वो क्या है? प्रिंसिपल फोकस। क्या है? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, चलो जी। अब मैंने कहा कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ है। जब बेटा ये फोकल लेंथ है तो ये भी तो फोकल लेंथ ही होगी। अगर मैं कह रहा हूं ये जो पॉइंट एफ है, ये वाला पॉइंट जो एफ है, ये कर्वेचर और पोल के बीच का क्या है बेटा? अप्रोक्सीमेट सेंटर पॉइंट है, मिडल का पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है। जब बीच का कोई पॉइंट होगा, आप एक बार सोच के बताना, ये एक लाइन है, ये पूरी मान लो बेटा 4 सेंटीमीटर की, कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इसका मिडल पॉइंट बेटा कहां आएगा? मान लो मैंने एफ लिख दिया, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो बेटा ये भी कितना होगा? ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, आया ना? अरे यस और नो? होगा नहीं होगा? सो बेटा ये एफ है और ये भी एफ है। चलो जी ठीक है, हमने मान लिया। तो ये कितना बन गया बेटा? जो आपके लिए पीसी है बेटा, कितना आ गया आपके लिए? 2f। कितना आ गया बच्चा? 2f। ठीक है, इसको हटाया यहां से, इसको हटा दो। आप एक बार सोच के बताना है।